नमस्कार दोस्तों, वीडियो की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। एक मूर्ख राजा था, उसे कपड़े पहनने का बहुत शौक था। एक बार दो ठगों ने राजा से कहा कि वे उसके लिए सर्वश्रेष्ठ कपड़े बनाएंगे, लेकिन कपड़े मूर्ख को और जो अपने पद के योग्य नहीं है उन्हें दिखाई नहीं देंगे। ठगों ने राजा को नंगा ही बाहर निकाल दिया और मूर्ख घोषित हो जाने और पद छिन जाने के डर से राजा से किसी ने नहीं कहा कि वो नंगा है। राजा तो मूर्ख था, वो नंगा ही पब्लिक में घूमता रहा। रास्ते में एक बच्चे ने कह दिया कि अरे देखो, ये आदमी नंगा घूम रहा है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में वही राजा प्रतीत होते हैं। अब तक लगभग 90 चुनाव वे हार चुके हैं, लेकिन कोई उन्हें ये नहीं बताता कि वे राजनीति के लिए नहीं हैं और वे स्वयं इसे स्वीकार करेंगे नहीं। खैर, हुआ यह कि कांग्रेस पार्टी को पता था कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी बुरी तरह से हारने वाली है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने कांग्रेस के एक इंटरनल सर्वे और कांग्रेस नेता के हवाले से एक विस्तृत रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। अखबार ने बताया है कि कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में यह पता चल गया था कि लाड़की बहन योजना महायुति के पक्ष में खेल करने जा रही है। महाविकास अघाड़ी को मुख्यतः मुस्लिमों का वोट मिलता दिखाई दे रहा था, बाकी सवर्ण, ओबीसी, एससी, एसटी समेत सभी वर्ग महायुति को वोट करने के पक्ष में है। कांग्रेस आलाकमान भी इससे अवगत था। गंभीर बात यह है कि यह जानकारी होने के बाद भी चुनाव परिणामों को कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन के साथियों ने स्वीकार नहीं किया, बल्कि उनके पूरे इकोसिस्टम ने परिणामों के बहाने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाए, ईवीएम के विरुद्ध कैंपेन चलाया। सुप्रीम कोर्ट तक में ईवीएम को लेकर याचिका दायर करवाई गई। सवाल उठता है कि ईवीएम के विरुद्ध ये कैंपेन क्यों चलाया गया, जब कांग्रेस पहले से जानती थी कि महायुति के पक्ष में लहर है। फिर ईवीएम पर हार का ठिकरा क्यों फोड़ा गया? इसके पीछे दो कारण दिखाई देते हैं। पहला, राहुल गांधी को बचाना, और दूसरा, चुनाव आयोग, चुनावी प्रक्रिया, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को संदिग्ध बनाना। सवाल है कि राहुल गांधी के नेतृत्व की अयोग्यता को छुपाने के लिए देश के लोकतंत्र को संदिग्ध बनाना क्या नैतिक, राजनीतिक और कानूनी तौर पर सही है? क्या एक राहुल गांधी के नेतृत्व की अयोग्यता को ढांकने के लिए देश के लोकतंत्र को दांव पर लगाना सही बात है? यह सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि योगेंद्र यादव समेत पूरा इकोसिस्टम पिछले कुछ दिनों ईवीएम के नाम पर सुनियोजित तरीके से देश में बांग्लादेश जैसी परिस्थिति की बात कर रहा है। यह सब इसलिए किया जा रहा है जिससे कि राहुल गांधी की असफलता पर चर्चा न हो पाए। अंग्रेजी अखबार से बात करते हुए कांग्रेसी नेता ने इसी तरफ संकेत दिया है। बिना नाम छापे अखबार ने बताया है कि कांग्रेसी नेता का कहना है कि केंद्र के नेतृत्व को बचाने के लिए ईवीएम का मुद्दा उठाया जा रहा है। अब आप समझिए ये कितनी गंभीर बात है। एक अयोग्य शहजादे के नेतृत्व पर सवाल ना उठे, इसलिए पूरी चुनावी प्रक्रिया को संदिग्ध बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लंबे समय से यही किया जा रहा है। कांग्रेस के अंदर से अब तक उसके विरुद्ध कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन अब पार्टी के अंदर भी विरोध की आवाजें उठती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और यूपीए के सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम ने कहा है कि ईवीएम से उन्हें कोई समस्या नहीं है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा है कि बैलेट पेपर को लेकर उनका बुरा अनुभव है। ऐसे में एक बात तो स्पष्ट है कि राहुल गांधी की अयोग्यता को छिपाने के लिए ईवीएम के विरुद्ध जो षड्यंत्र चलाया जा रहा है, उसको लेकर कांग्रेस के अंदर से भी स्वर उठने लगे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में जनता महायुति के साथ खड़ी है, यह बात कांग्रेस को लगभग पता थी। इसके बावजूद उन्होंने ईवीएम के विरुद्ध दुष्प्रचार चलाया। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारा चैनल भी फॉलो कर ले। जय हिंद।